नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ओखला से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं विधानसभा के इलेक्शन है और बहुत अजीब किस्म का माहौल बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो हैदराबाद की टीम आई है वो सीधी जो है वो अर्श वाली है और जो दूसरे लोग हैं वो कुफ्र के दर्जे में दाखिल हो चुके। आपने देखा कि आज हमारा रब जो है, आपने इस्लाम भी पढ़ा होगा, अल्लाह ताला कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, पूरी कायनात का रब हूँ, चरिंदों का, परिंदों का, दरिंदों का, तमाम कम्युनिटियों का मैं रब हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ। और लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस पार्टी में जाकर देखते हैं कि अगर आप दूसरे किसी मुसलमान कैंडिडेट को अपना सपोर्ट देते हैं या उसको समर्थन करते हैं तो फ़ौरन जैसे एक बीजेपी का आईटी सेल है, लगता है कि उसी आईटी सेल से इन लोगों का हैदराबादी टीम का भी कॉन्टैक्ट है। एकदम आपको कुफ्र के फतवे नाजिल हो जाएंगे आपके ऊपर और फ़ौरन पोस्ट आनी शुरू हो जाएगी, मीम मजलिस। अरे गलतियां तो अल्लाह ताला के पैगंबरों से भी हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से हुई, आदम अलैहिस्सलाम से हुई, याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। बहुत सारे ऐसे पैगंबर हैं जिनसे गलतियां और अल्लाह ताला ने उनको पनिश करा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि ये हैदराबाद की टीम और इनके जो सरबराह हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अपने आप को खुदा क्यों समझ बैठे हैं। माना मैंने कि चलिए आपकी पार्टी, आप हैदराबाद में जाइए और आप कह रहे हैं कि आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, तो आप बीजेपी से मुकाबला करिए ना कि आप मुस्लिम कैंडिडेटों को गाली दीजिए। यहाँ पर तो अजीब किस्म की टेंडेंसी, इनके जो मुसंगी हैं, जिनका नाम मैंने मुसंगी रखा, जैसे गोबर भक्त होते हैं, संघी होते हैं, आरएसएस वाले होते हैं, ऐसे जो चुनिंदा कुछ मुसलमान हैं जो मुसलमान जैसे दिखते लेकिन इस्लाम से, दीन से, अकल से, शऊर से उनका कोई वास्ता नहीं होता, उनको मैं 5 साल से मुसंगी बोल रही हूँ। तो मुसंगियों की एक जमात आती है जो आपको कुफ्र के फतवे नाजिल कर देती है और इसी तरह के फतवे इस वक्त मेरे पर सोशल मीडिया में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा है, मुझे कुफ्र में शामिल करवाया जा रहा है, मुझे दीन से खारिज करा जा रहा है, ना मालूम कौन सी जमातें कहाँ से आई है। कमाल की बात तो ये है कि ये लोग ये सवाल नहीं करते कि दिल्ली दंगों में जितने भी हज़ारों हज़ार जेल में, क्या इनकी हैदराबादियों की टीम उनसे मिलने गई? वो तो बैरिस्टर है, क्या उन्होंने उनके केस लड़े? दूसरी बात, शिफा भाई की फैमिली ओखला में रहती है, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर लेकर आए। क्या शिफा भाई की बीवी कभी पब्लिकली में आई कि मेरे हस्बैंड जेल में है, आइए किसी से मुलाकात करी, या हैदराबाद गई, हैदराबाद में उनको कोई एक तरह से कही कि कोई कंपनसेशन दिया, कोई उन पर हाथ रखा, या 5 साल पहले से वो जेल में है, क्या हैदराबाद की टीम ने 5 साल पहले उनको टिकट दिया? रहे तो जोड़ तोड़ कर रहे थे, पैसों में बेच रहे थे, कभी बटला हाउस वालों से बात हो रही थी, कभी शाहीन बाग वालों से बात हो रही थी, बाद में पैसों की डीलिंग नहीं हुई, वो आप देखिए वो जामिया का जमाई जो है उसके बाद फिर यहाँ पर टिकट चला गया। तो इस तरह ना करें, खुदारा ना करें। अल्लाह ताला सबका रब है, अपनी अक्लों को खोलिए, देखिए कि वोट कितना है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि एशिया का सबसे हायर क्वालिफाइड इलाका ओखला, एशिया का सबसे वेल एजुकेटेड इलाका ओखला, वेल मैनर्ड ओखला, लेकिन उसके बावजूद 12 से 13 लाख की आबादी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वोट कितने हैं? मात्र 2.5 लाख है मुस्लिम वोट और नॉन मुस्लिम वोट जो है 1,60,000 है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें भी सारे के सारे जो है एक तरह से कहीं बुलंदशहर वाले बुलंदशहर में वोट डाल कर आ रहे हैं, अलीगढ़ वाले अलीगढ़ में डाल कर आ रहे हैं, बिहार वाले बिहार में डाल कर आ रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि सारा जो 12 लाख का वोट है वो इनके कंट्रोल में है, वो सीधा का सीधा वहाँ पड़ेगा। आपसे एक और सवाल है मेरा, आपकी ओखला की आम जनता से और तमाम मुसलमानों से, आप एक बात बताइए कि आजम खान जेल में है, आजम खान क्या विधायक नहीं थे? क्या उन्होंने कुछ कर लिया? आपने अतीक अहमद को देखा, वो भी सांसद थे और किस तरह मार दिया गया पुलिस कस्टडी में। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी, मालूम होंगे मुख्तार अंसारी भी किस तरह पॉलिटिकल नेता थे, उनको किस तरह मार दिया गया। ना मालूम ये कैसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि अगर शिफा भाई जेल से बाहर आ गए, ताहिर हुसैन जेल से बाहर आ गए तो मुसलमानों का उद्धार हो जाएगा। और एक नया नारा भी चल रहा है, हमें सिर्फ 2 मुसलमान सीट चाहिए। क्यों भाई, क्या अमानतुल्लाह मुसलमान नहीं है? क्या मुसलमान में जो और कैंडिडेट खड़े वो मुसलमान नहीं है? आप तो कहते कि आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से, बीजेपी खुद कह रही है कि हमारा मुकाबला मीम पार्टी से, तो आप क्यों नहीं मीम पार्टी को मीम पार्टी क्यों नहीं बीजेपी को टारगेट करी? वो क्यों अमानतुल्लाह को उल्टी सीधी कलमा से नवाज रही? लेकिन ओखला की जनता जानती है कि ओखला का शक्तिमान अमानतुल्लाह खान, ओखला की आन बान शान अमानतुल्लाह खान, और इस बार इंशाल्लाह 30वीं बार जीतकर अमानतुल्लाह हैट्रिक बनाएंगे और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान है, आए हैं, खाइए पीजिए और अपना बिस्तर बोरिया कर कर गोल कर कर जाइए। वैसे भी आपका तो निशान है पतंग,
پتنگ، اور پتنگ ہوتی ہی کٹنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی پتنگ یہاں پر بھی کٹے گی۔ اور آپ نے جو ایک ہندو مسلم کر کے بنا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑوا رہے ہیں، آپ کی یہ پالیسی بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کے ارادے، آپ کے جھوٹے ایجنڈے انشاءاللہ بہت جلدی دھپڑدھس ہوں گے۔ 5 تاریخ میں اوکھلا کی جنتا، مصوبات کی جنتا آپ کو اس کا منہ توڑ جواب ضرور دے گی انشاءاللہ تعالی۔